बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच का आपने नाम सुना होगा। ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच बाहर के मुल्क में जैसे कि अमेरिका, कनाडा वगैरह में लोग बहुत शौक से खाते हैं। और बेसिकली ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच जो टिपिकल होता है, उसकी एक साइड पे मक्खन लगाया जाता है टोस्ट के, दूसरी साइड के ऊपर चीज़ की स्लाइस रखी जाती है, टोस्ट को बंद किया जाता है और ग्रिल पैन के ऊपर से ग्रिल कर लिया जाता है। ग्रिल पैन ना हो तो फ्राई पैन में भी किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ चीज़ टोस्ट बोरिंग हो जाता है। तो मैं आपको उस तरह से ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच बनाना सिखाऊंगी जिस तरह मैं खाती हूँ। और मेरे हस्बैंड का ये बहुत फेवरेट है, फैसल का, हमजा को बहुत पसंद है, हसन तो वैसी खाने का कोई खास शौकीन नहीं है। तो जो चीज़ें हमें चाहिए, अच्छा चीज़ तो चाहिए ही, टोस्ट भी चाहिए और मक्खन, ये आपकी बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके बाद जो आप मर्ज़ी डालें वो आपकी मर्ज़ी है। चिली गार्लिक सॉस और केचप दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज चिली गार्लिक सॉस यूज़ करूँगी, हमें ज़रा तीखी चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें पसंद है। और ये हमारा हो गया मेयोनीज़। उसके अलावा प्याज के रिंग डालूँगी अंदर, टमाटर डालूँगी, और ये पेपरोनी स्लाइसेस नॉर्मल आपको पैकेज मिल जाते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, वो अगर पेपरोनी स्लाइसेस आपके पास नहीं है, चिकन के स्लाइस डाल सकते हैं, उबली हुई मुर्गी बीच में डाल सकते हैं। आपने जो भी सालन एक दिन पहले बनाया हो, अगर आपके पास आपने चिकन कोरमा भी बनाया तो उसके अंदर चिकन को निकाल के उसके जो पीसेस हैं उसके ऊपर से बोटियाँ उतार के आप डाल सकते हैं। कीमा बनाए, बाहर में कीमे आलू के साथ भी बहुत मज़े का बनता है। अगर आपने कीमा आलू बनाया हुआ है और एक दिन कीमा आलू खा लिया तो नेक्स्ट डे ये बहुत ही मज़े की एक चीज़ है बनाने को। सो बहुत इजी, थोड़ी सी उसके स्टेप्स हैं। मक्खन इतना नरम होना चाहिए कि आप कच्चे टोस्ट के ऊपर उसे स्प्रेड कर सकें। तो ये बहुत ही तरीके से मैं इसके ऊपर, थोड़ा सा मेसी काम है। अब एंड रिजल्ट कैसा होगा देखिए। काश मैं गोरमे शेफ़ होती, अगर तो मैं गोरमे शेफ़ होती तो शायद मुझे ज़्यादा टेंशन होती। मेरी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि खाने की जो मैं चीज़ें आपको बताती हूँ बनाने के लिए, वो ट्राई ज़रूर किया करें, मैं बताया करें ठीक ऐसी कि शायद सिर्फ मुझे मज़े की लगी हैं या आपको भी। कुछ लोग होते हैं जो जिनके रेसिपीज़ इतनी मज़े की नहीं होती, लेकिन दिखने में उनकी इतने मज़े की वो बना लेते हैं चीज़ कि लोग कहते हैं कि यार क्या शेफ़ है। मैं कहती हूँ चीज़ दिखने में अच्छी होनी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए सबसे पहले खाना जो है वो हम अपनी आंखों से ही खाते हैं। सबसे पहले तो नज़र से चीज़ खाते हैं ना, और फिर उसकी स्मेल आती है, हम उसकी खुशबू से इंटाइस होते हैं, और फिर अल्टीमेटली हम उसकी बाइट लेते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि ये ट्राई करना मस्ट है, ठीक है। बटर हमने चारों साइडों पे टोस्ट के लगाया, ठीक है। मैं तो खैर एक पीस खा के ही मेरा पेट भर जाता है। ये एक जो सैंडविच हाफ होता है, फैसल जो है वो 3 भी खा जाते हैं। तो मैं आपको 2 सैंडविचेस जो हैं वो बनाना सिखा रही हूँ, विच मीन्स 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। बटर कंजूसी से नहीं लगाना प्लीज़, और ये मैंने सॉल्टेड बटर इस्तेमाल किए। अब ये मैं इसको ऐसे कर दूँगी, ये देखें, ये हो गया। मक्खन बाहर की साइड पे लगाना है, अंदर की साइड पे नहीं। अब हम मिक्स करेंगे मेयोनीज़ को और केचप को। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं केचप का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं डालने लगी हूँ चिली गार्लिक सॉस। आपकी चॉइस है। अगेन ये एक मेरा अपना ट्विस्ट है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चीज़ का स्लाइस डाल के ही सेटिस्फाइड होते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं। मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि वरना अंदर से ज़रा सैंडविच ड्राई हो जाता है, मुझे लगता है। अगेन दिस इज़ नॉट हाउ दे डू इट बाहर के मुल्क में। ये ना हो कि कोई अमेरिका कनाडा में मेरी रहने वाली बहन या यूरोप में रहने वाली मुझे आगे से कहे ये तुमने क्या बकवास की है। अब हमने ये जो एक दोनों का मिक्स बनाया, ऑलमोस्ट लाइक 1000 आइलैंड ड्रेसिंग, ये हमने बीच में अपने टोस्ट के दोनों साइडों पे लगा दिया। लाइक आई सेड, दोनों सैंडविच के स्लाइसेस पे, सिंगल पे भी लगा सकते हैं। ये कोई हेल्दी स्नैक नहीं है, इसलिए प्लीज़ ये ना मुझे कहिएगा कि ये तो बड़ा फैटनिंग है। मुझे पता है ये फैटनिंग है, ये वंस इन अ वाइल की आपके लिए मैंने आपको ट्रीट बताई है। ये नहीं है कि आपसे ये डेली खाना शुरू कर देना फिर कहते हैं कि जुगन हमारा तो 6 किलो वजन बढ़ गया। ये वंस इन अ ब्लू मून की ही ट्रीट है, ठीक है। ये हमने अपने चारों टोस्ट पे ये लगा दिया। उसके बाद तो इट्स वेरी वेरी सिंपल असेंबली गाइस। लेकिन उस असेंबली से पहले मैं अपने पैन को गर्म करना शुरू कर दूँगी, बिकॉज अब मेरी जो बेसिक जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाली चीज़ थी वो तो निकल ही गई। हमने अब ये अपने टोस्ट के ऊपर केचप एंड चिली गार्लिक सॉस की कॉम्बिनेशन लगा दी, ठीक है। अगर आप चिली गार्लिक सॉस नहीं लगाते तो फिर आप फ्रेश ब्लैक पेपर लगा सकते हैं। मैं तो वो भी डालने लगी हूँ बिकॉज आई लाइक ब्लैक पेपर।
ये थोड़ा सा, बट मैं फ्रेश वाला डाल रही हूँ, वो वाला नहीं डाल रही जो आपको बोतलों में मिलता है। जो हम बोतलों वाला डालते हैं ना, उससे ना उसके अंदर तो वैसे ही कोई जायका नहीं होता, इट्स रियली डिप्रेसिंग। लाइक आई सेड, नॉट अ हेल्दी स्नैक, डोंट एक्सपेक्ट हेल्दीनेस आउट ऑफ दिस। अच्छा, ये हमने अपने चीज़ के स्लाइसेस, कोई भी चीज़ के स्लाइसेस, बट चेडर चीज़ आइडियली, नॉट मोज़रेला, बिकॉज मोज़रेला is less flavorful, but you can also put mozzarella if you want. एक तो कसम, अगर मैं काम करना सीख लूँ तो क्या ही बात है। खैर, ये स्लाइस बेचारी जैसे तैसे भी लगा ली मैंने। चलो जी, खुल गया, अल्लाह का शुक्र है। ये जी हमारी एक स्लाइस इस साइड पे आ गई। असेंबली बहुत सिंपल है। बेसिकली हमने चीज़ का स्लाइस लगाया, हमने अपने पेपरोनी की 4 स्लाइसेस लगाए, कोई भी आपने जो मीट लगाना है लगाए। उसके बाद आपने अपने टमाटर के स्लाइस लगाए, आपने प्याज अपना डाला, अनियन के जो रिंग्स हैं वो आपने डाले। अच्छा, अब मसला ये है कि सैंडविच एक दूसरे से जुड़ा रहे, उसके लिए एक सेकंड स्लाइस चीज़ की ज़रा ज़रूरी हो जाती है। सो अब हम अपनी सेकंड स्लाइस भी चीज़ की लगाएंगे उसी सैंडविच के अंदर। मैंने जैसे कि कहा ये हेल्दी चीज़ नहीं है खाने को, तो मुझे ये शिकायतें आपसे आनी चाहिए कि जुबन ये तो तुमने बहुत ही अनहेल्दी हमें चीज़ बता दी। आई एम टेलिंग यू इट इज़ अ फैटनिंग डिश, बट इट इज़ सो यमी। कभी अपने आप को जिस दिन स्पॉइल करने को जा रहा हो या आपने करना है, आप समझ आ गए, काफ़ी ज़्यादा हार्टी डिश है। अब फॉर्चुनेटली आपको पैन में ना तो कोई ऑयल ना कुछ और लगाने की ज़रूरत है, आपने सिर्फ पूरे पैन को हीट करना है, ठीक है। इसी तरह हम अपने दूसरे सैंडविच की, जब तक हमारा पैन गर्म हो रहा है, असेंबली कर लेंगे। गान तो आपने देखा हुआ है मेरी दूसरी वीडियो से, अच्छा खासा बनाने का मन मचाती हूँ मैं खाना बनाते हुए। कहती हूँ एक बारी सफाई हो जाएगी, देखती जाएगी। अच्छा, ये हमने वही किया। अच्छा, इफ समबडी डजंट लाइक पेपरोनी या मीट या कोई चीज़ आप ना डालें, इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू डू इट। आप कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने कौन सी चीज़ डालनी है, कौन सी नहीं। जिसको प्याज नहीं पसंद वो प्याज ना डाले, जैसे कि हमरा कहता है टमाटर ना डाले, मामा में टमाटर उसकी सैंडविच में नहीं डालती। बट खीरे टाइप चीज़ें ना डालें, क्योंकि उससे प्रॉब्लम ये होती है कि खीरा जो है वो थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी, जब आप उसको गर्म चीज़ के अंदर डालते हैं। तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं तो कर लें। और ये हमने एक और स्लाइस चीज़ की डाल दी। बाय द वे ग्रेटेड चीज़ भी डाली जा सकती है। मैं पहले ग्रेटेड चीज़ ही डालती थी, यानी कि चीज़ को कद्दूकश करके। अगर आपके पास चीज़ स्लाइसेस नहीं है तो आप कद्दूकश करके भी चीज़ डाल सकते हैं। अब ये आ गया आपका सैंडविच, और आपको शायद की आवाज़ भी आ रही होगी। ये हमारा आ गया सैंडविच ऑन द ग्रिल पैन। और अभी ये इसके तो बड़े प्यारे प्यारे से ग्रिल मार्क्स भी आ जाएंगे। लाइव कुकिंग की पता है ये बात क्या होती है कि ज़रा सा भी आपने अपना ध्यान इधर उधर किया ना, तो आपकी पूरी की पूरी रेसिपी भी ख़राब हो सकती है। याद रखिए, आपने भी इस पर बटर लगाया हुआ है, सो उसको थोड़ा सा ब्राउन होने में 2-4 लम्हे लगेंगे। बट आई हैव टू टेल यू, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स इन द वर्ल्ड टू ईट एंड टू मेक। और मैं तो बड़े शौक से बनाती भी हूँ और सर्व भी करती हूँ। और इसको इस तरह ग्रिल करने का बेनिफिट भी ये होता है कि जो चीज़ होती है ना अंदर व्यूअर्स, वो मेल्ट हो जाती है। सो ये अभी हमारा एक साइड से होगा, फिर हम हाउ लवली एंड ब्यूटीफुल योर सैंडविचेस होते हैं। आई मीन ये तो वो वाला सैंडविच है जिसको एक्चुअली माशाल्लाह कहने को आपका दिल जाता है। सो इट्स क्वाइट यमी। आपका दूसरा भी आ गया। सी अगर आप बटर नहीं लगाएंगे ना तो आपको ये वाला उसका वो वाला इफेक्ट नहीं आएगा। सो आप ऐसे करके दोनों साइडों पे इसको करेंगे। बेसिकली इतनी देर ये इसके ऊपर आप रखेंगे, और थोड़ा सा मैं इसको इसलिए प्रेस कर रही हूँ कि वो जुड़ जाए साथ, मतलब चीज़ भी साथ बाकी चीज़ों के भी। देखिए ना, अगर हम इसको उठाएंगे तो द चीज़ इज मेल्टिंग नाउ एंड गोइंग टू एवरीथिंग विच इज़ ग्रेट। आई मीन आई एम टेलिंग यू दिस इज डिलिशियस। मैंने जब कनाडा में पहली दफ़ा यूज ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच खाया था, आई कांट टेल यू, मुझे लगा था मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। और
वहाँ पे तो खैर वो खाते हैं बेकन के साथ, BLT बेकन लेटस टोमेटो, उसमें चीज़ की भी साइड डाल देते हैं। हम ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, तो मैंने फिर डिफरेंट हमारी देसी मीट्स के साथ उसको बनाना शुरू किया, एंड आई कांट टेल यू हाउ डिलिशियस इट वाज। सो ये आपने, मैं बाय द वे सैंडविच लवर नहीं हूँ, ये देखिए ये दूसरी साइड से भी कितना खूबसूरत हो गया, दूसरी साइड से भी ये ग्रिल हो गया, हमने ये वाली साइड भी ग्रिल कर ली, यमी दोनों तरफ से। आपने अपना पैन ऑफ कर दिया। अब हम अपने सैंडविचेस को करेंगे स्लाइस तेज छुरी से, क्योंकि बट मैं आपको दिखाऊं, इट्स सो यमी, इट इज़ सो यमी, इट इज़ सो यमी। और उसकी शक्ल भी माशाल्लाह, मैं माशाल्लाह इसलिए कह रही हूँ, कोई खाना प्यारा बने तो माशाल्लाह कहने को जी चाहता है। ये आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे, बड़े भी इंजॉय करेंगे। यमी सैंडविचेस आपके ग्रिल्ड चीज़ तैयार हो गए। थोड़ा सा कुछ ग्रीन स्टफ ऊपर से आप स्प्रिंकल कर दें, सो इट स्टार्ट्स लुकिंग अ लिटिल बिट प्रिटी। इट बाय इटसेल्फ इज़ इनफ। हाँ, कुछ लोग खीरे पसंद करते हैं, तो साइड पे आपने 3-4 इस तरह करके खीरे रख दिए, ये लेंगे, और आपका जो है वो आपकी डिश तैयार। खाना बनाना प्यार से, मोहब्बत से, जब आप दिल से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी शक्ल भी अच्छी बन ही जाती है। आपके सामने लाइव हर चीज़ करती हूँ, वो जो कहते हैं ना कि ब्रेक ले लेके कट्स नहीं लेके आती, ताकि आप देख सकें कि लाइव कुकिंग में भी चीज़ बहुत मज़े की बन सकती है, और 10 से 15 मिनट के अंदर तो डेफिनेटली चीज़ें बन सकती हैं। सो ये सैंडविचेस ज़रूर इफ्तारी पे और सहरी पे भी सर्व करके देखिएगा। बाय द वे इसमें फ्राई अंडा भी आप डाल सकते हैं, तो आपने चीज़ की स्लाइस डाली, फ्राइड एग डाला, और उसके बीच में या ऑमलेट डाल दिया, और उसके बीच में आपने कुछ चिकन का पीस डाल दिया, या अंडा और चीज़ का भी बना लिया विद अनियन एंड टमाटोज, बहुत मज़े का होता है। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरी यूट्यूब की चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी